अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो चिप्स रोल स्टिक्स बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होती हैं और उसके साथ ही इनकी लुक भी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो पोटैटो चिप्स रोल्स को किस तरह से बनाया जाता है और इनको किस तरह से रोल किया जाता है वो आज की रेसिपी में मैं आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखना होगा। तो चले फिर पोटैटो चिप्स रोल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। पोटैटो चिप्स रोल्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं पोटैटोज, और ये इस तरह से बड़े साइज के पोटैटो लेंगे क्योंकि हमने इनको रोल करना है। अगर छोटे साइज के पोटैटोज लेंगे तो उनको रोल करना मुश्किल होगा और उनकी लुक भी इतनी अच्छी नहीं आती जितनी कि बड़े साइज के पोटैटोज को रोल करने से बनती है। तो सबसे पहले पोटैटोज को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इनको करेंगे पील ऑफ। इससे पहले हम रेसिपी को स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उससे आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेरी आने वाली हर नई रेसिपी को इजीली देख लिया करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होने के बाद भी रेसिपीज़ पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं। पोटैटोज को पील ऑफ करने के बाद एक बार फिर वॉश करेंगे और फिर इनकी कटिंग करेंगे। इनको बड़ी स्लाइसिस में कट करना है, स्लाइसिस मोटे मोटे ना हो क्योंकि अगर मोटे स्लाइसिस होंगे तो उनको रोल नहीं किया जा सकेगा, बल्कि रोल करते करते ही जो पोटैटोज के स्लाइसिस हैं वो टूट जाएंगे। इसलिए जितने बड़ी स्लाइसिस होंगे उतना ही इजीली उनको रोल भी किया जाएगा और उनकी लुक भी अच्छी आएगी और वो इजीली फ्राई भी हो जाएंगे और फ्राई करने से क्रिस्पी भी बनेंगे। जो मोटे मोटे स्लाइसिस होते हैं ना उनको फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और वो क्रिस्पी भी नहीं बनते। ये देखें, मैंने इनकी इतनी बड़ी कटिंग की है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। पोटैटोज की कटिंग करने के बाद इनमें वाटर ऐड करेंगे जितने वाटर में ये डिप हो जाए। उसके बाद इसमें 1 स्पून नमक ऐड करेंगे और नमक को वाटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करने के बाद इनको ऑलमोस्ट आधे घंटे का स्टे देंगे। नमक पोटैटो चिप्स रोल्स को बहुत ही साल्टी, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। आधे घंटे के स्टे के बाद इनको स्टेन कर लेंगे ताकि पोटैटोज के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकल जाए। एक स्लाइस लेंगे, उसको रोल करेंगे और उसके बाद हमें ज़रूरत होगी टूथपिक की। आज की हमारी रेसिपी में टूथपिक का बहुत ही अहम रोल है क्योंकि ये टूथपिक्स ही हैं जो रोल्स की शेप को मेंटेन रखेंगी। और ये देखिए, स्लाइसिस की बड़ी कटिंग करने से ये कितने इजीली रोल हो रही हैं। अगर ये मोटे मोटे होते तो एक तो इनको रोल भी नहीं किया जाना था, दूसरा इन्होंने टूट जाना था। जिस तरह से एक पोटैटो चिप्स रोल की स्टिक बनाई है इसी तरह से जितनी भी बनानी हो सबको बनाने का तरीका सेम ही है। अब इनको 1 बाय 1 गर्म ऑयल में ऐड करेंगे और एक साइड को ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। उसके बाद इनकी साइड को चेंज करेंगे। जब इनकी साइड को चेंज करना है तो थोड़ी सी एहतियात करनी है कि कहीं ये टूट ना जाए। जब रोल्स फ्राई हो रहे होते हैं तो वो क्रिस्पी हो जाते हैं, तो ऐसा अक्सर होता है कि वो साइड चेंज करते ही टूट जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बेएहतियाती नहीं होनी चाहिए। इनकी दूसरी साइड को भी लो टू मीडियम फ्लेम पर ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पोटैटो चिप्स रोल्स फ्राई हो गई हैं, लेकिन अभी ये फ्राई हुए हैं, अभी हमारी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। चिप्स रोल्स की सब स्टिक्स के ऊपर केचप को अप्लाई करेंगे। केचप ना सिर्फ रोल्स को बहुत ही अच्छी लुक देगी बल्कि इनके टेस्ट को भी इंक्रीज कर देगी। केचप की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ला सकते हैं। मैं जिस रोल्स की ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए इतनी ही केचप ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इन पर चाट मसाला सब स्प्रिंकल करेंगे जो कि रोल्स के टेस्ट को मज़ीद इंक्रीज कर देगा। चाट मसाला होममेड है और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी पोटैटो चिप्स रोल स्टिक्स तैयार हो गई हैं और माशाल्लाह से इनकी कितनी अच्छी लुक आ रही है। जितने अच्छे और क्रिस्पी ये देखने में लग रहे हैं ना, इनका टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और इनकी सबसे अहम चीज़ ये है कि ये एक्सपेंसिव नहीं होते, हर कोई इनको इजीली अफोर्ड कर सकता है। ये पोटैटो चिप्स रोल स्टिक्स बनाने की बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत ही कम वक्त में तैयार होती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद पोटैटो चिप्स रोल स्टिक्स बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।
जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इतनी ज़्यादा मेहनत रेसिपी को बनाने के लिए की थी, हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।